एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी बच्चों का यहाँ पर गणित विषय का जो क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा प्रश्न पत्र और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि आपको परीक्षा में माय डियर फ्रेंड्स 100% देखने को मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से आप सभी बच्चे पढ़ेंगे और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद जरूर करना, क्योंकि जो पेपर बता रहा हूँ पेपर 101% आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने प्रश्न आ चुके हैं जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सही विकल्प वाले क्वेश्चन बताऊंगा जिन्हें आपको याद करना है। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय है, तो सभी अक्षरों का जो समुच्चय होगा कैसा होगा, परिमित होगा। यहाँ पर आपको परिमित करेक्ट आंसर के रूप में ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न परीक्षा में आएगा। जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स वीडियो को आप लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए प्रयास और मेहनत हमने शुरू से आखिरी तक किया है और आपका सपोर्ट भी हमारा रहा है, तो बिल्कुल उसके लिए सभी बच्चों को थैंक यू। त्रिकोणमितीय फलन y बराबर साइन x के परिसर का मान क्या होगा, तो इसके जो परिसर का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, i⁻³ का a प्लस IB का रूप क्या होगा। तो IB का जो रूप होगा ना थर्ड में वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ब्रैकेट 0 + i, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है। चौथा क्वेश्चन है, संख्या 2 तथा 8 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, तो गुणोत्तर माध्य हो जाएगा 4, तो इसमें आपको 4 ध्यान रखना है। यहाँ पर दिया गया है LIM x 4x + 3/x - 2 का मान बताइए, तो इसका मान हो जाएगा 19/2, ठीक है। तो 19/2 आपको ध्यान रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घटना का प्रतिदर्श स्थान में एक ही प्रतिदर्श बिंदु है तो वह घटना कहलाती है। तो वो जो घटना होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सरल घटना। क्या कहते हैं, सरल घटना उसे बोला जाता है। तो इसमें आपको सरल घटना ध्यान रखना है और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद जरूर करके जाना है, क्योंकि ये प्रश्न आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। सम्मिश्र संख्या i⁻9 + i⁻19 का जो मान होता है कितना होता है, 0। अगला है 5 का जो मान होता है वो कितना होता है, इसमें आपको 120 लिखना है। सरल रेखा 6x + 3y - 5 = 0 का ढाल क्या हो जाएगा, तो इसका जो ढाल हो जाएगा और वो हो जाएगा -2। यहाँ पर LIM ये 0 नहीं है, LI x0 x sec x का जो मान होता है कितना होता है, 0। पांचवा है, एक बिंदु जिसके निर्देशांक 2 3 0 है वह बिंदु तल में स्थित होगा। तो कौन से तल में स्थित होगा, बिंदु 0 तल में स्थित होगा। तो इसमें 0 तल नहीं होगा, 5th वाला है। तो ध्यान रखना है XY तल में, ठीक है, XY तल में स्थित होगा, तो XY तल आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है a + b की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 लिखना है, ठीक है। इसका मान क्या हो जाएगा, 1। सभी स्टूडेंट्स को वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना है। अगले साल भी हम पुनः मिलेंगे और आपकी हेल्प जरूर करेंगे। किसी असमीका के दोनों पक्षों में समान धनात्मक संख्या का गुणा करने पर असमीका का मान अपरिवर्तित रहता है। बिल्कुल ये सत्य लिखना है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह समुच्चय का एक उदाहरण है, ये गलत होगा। fx = mx + c जहाँ x r एक रैखिक फलन है, ये सत्य लिखना है। साइन थीटा कोस थीटा के मानों की अंतराल 3π के पश्चात पुनरावृत्ति होती है, यह गलत होगा। किसी घटना में यदि एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु होते हैं तो उसे मिश्रित घटना कहते हैं, बिल्कुल ये सत्य है। माध्यिका की गणना के लिए आंकड़ों को पहले आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके प्राप्त किया जाता है, ये सत्य लिखना है। तो ये सत्य सत्य वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, स्क्रीनशॉट आपको लेना है क्योंकि पेपर आपका है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है आपका अगला प्रश्न जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। sin 2x, तो sin 2x में आपको मिलाना रहेगा और वो क्या हो जाएगा, 2tan x बटा 1 + tan²x, ठीक है। दूसरा है d/dx sin की पावर 2 x का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, sin 2x। समुच्चय 2 3 5 में उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, तो उप समुच्चयों की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 8, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 8। 5c2 का जो मान होता है तो फोर्थ में आपको बताना है, ऑप्शन नंबर F 10 होता है, ठीक है।
ध्यान रखना है। रेखा 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0 का y अक्ष पर अंतःखंड, तो इसमें मिलाना है 2 होगा। 10 2x, तो इसमें मिलाना है ऑप्शन नंबर डी से। ठीक है। बिंदु 2 4 5 की तल की एक्स जेड तल से दूरी बताइए, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 4 आपको मिलाना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मेहनत आपको करना है। मैं तो पेपर बता रहा हूँ, बिल्कुल पेपर आएगा। ये एक वाक्य में उत्तर लिखे वाले क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में। यदि a बराबर एक्स वाई जेड और b बराबर 1 2, तो a से b में संबंधों की संख्या लिखिए। तो संख्या हो जाएगी 64। एक फलन f(x) बराबर 2x माइनस 5 द्वारा परिभाषित है, तो f माइनस 3 का मान लिखिए। तो इसका मान हो जाएगा -11। ठीक है। वास्तविक संख्या x के लिए असमीका 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 5x माइनस 1 का मान अंतराल रूप में लिखिए। तो लिखना है आपको -∞ -3। x प्लस 2 की पावर 6 के प्रसार में पदों की कुल संख्या लिखिए। तो कितने हो जाएंगे, 7 कुल पद होंगे। बिंदु 3 -2 और -1 4 से जाने वाली रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए। तो ढाल हो जाएगा -3/2। LIM x0 10x बटा x का मान लिखिए। तो मान हो जाएगा इसका 1। एक बिंदु xz तल में स्थित है, इसका y निर्देशांक क्या होगा, तो y निर्देशांक हो जाएगा 0। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। और ये जो सेट पेपर बताया है, ये 3rd नंबर का सेट पेपर कंप्लीट हो चुका है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सभी बच्चों को जो सेट पेपर बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को, तो बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही प्रश्न बता रहा हूँ। और अच्छे से आप पढ़ें, मेहनत करें। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। अगला सेट पेपर बहुत जल्द आएगा।